क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय जो कुछ भी दुनिया में घट रहा है उसका संबंध युग के अंत से हो सकता है? क्या यह संभव है कि हम कलयुग के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हों? सनातन धर्म के अनुसार समय केवल सीधा चलने वाला रेखीय क्रम नहीं है, बल्कि यह एक चक्र है। इस चक्र को युग चक्र कहा जाता है, जिसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर युग व कलयुग। भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों में कलयुग की विस्तार से चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में न केवल कलयुग के लक्ष्य बताए गए हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि इसका अंत कब और कैसे होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि युग कितने वर्षों का होता है और यह गणना कैसे होती है। सबसे पहला तथ्य यह है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में बहुत सारे युग चक्र चलते हैं। एक युग चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग 4,32,000 वर्षों का, त्रेता युग 3,36,000 वर्षों का, द्वापर युग 2,24,000 वर्षों का और कलयुग की अवधि 1,32,000 वर्षों की मानी जाती है। लेकिन यहां एक रहस्य है। कलयुग के आरंभ की गणना का आधार महाभारत के समय से जुड़ा है। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुआ था, जो लगभग 5,000 वर्ष पहले हुआ था। इसका अर्थ है कि कलयुग अभी अपने प्रारंभिक काल में भी है और शास्त्रीय गणना के अनुसार इसे समाप्त होने में लाख से अधिक वर्ष शेष है। परंतु यह केवल बाह्य समय की बात है। भीतर की दृष्टि से, यानी समाज की नैतिक स्थिति, मानवता की अवस्था और धर्म की स्थिति को देखकर ऋषियों ने संकेत दिए हैं कि कलयुग के लक्षण जब चरम पर पहुंच जाएंगे, तब उसका अंत अचानक और तेज गति से होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के लक्षण इस प्रकार वर्णित है। सबसे पहला लक्षण सत्य का अभाव। लोगों में ईमानदारी घटती जाएगी। धर्म केवल वेशभूषा और आडंबर में रह जाएगा। दूसरा लक्षण, मनुष्य केवल धन को ही परम लक्ष्य मानेगा। धन के बिना रिश्ते, नीति और निष्ठा सब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा लक्षण, स्त्री और पुरुषों के चरित्र में पतन होगा। विवाह केवल नाम का बंधन बन जाएगा और संयम का अभाव होगा। चौथा लक्षण, राजा और शासनकर्ता भ्रष्ट होंगे। जनता पीड़ित होगी और अन्याय को ही न्याय मान लिया जाएगा। पांचवां लक्षण, आहार, जल, वायु और भूमि अशुद्ध हो जाएगी। मनुष्य रोगग्रस्त होगा और उसका जीवन छोटा होता जाएगा। छठा लक्षण, जो नीच होंगे वे ऊंचे पदों पर बैठेंगे और सज्जन लोग उपेक्षित रहेंगे। इन सभी लक्षणों को देखकर यह समझा जा सकता है कि हम कलयुग के अत्यंत गहन और गंभीर चरण में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन क्या शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या कोई अवतार आएगा जो इसे समाप्त करेगा? इसका उत्तर है हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग का अत्यंत कष्टकारी हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार, कल्कि अवतार, इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में और भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलयुग के अंतिम समय में जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब ब्राह्मण तप, यज्ञ और वेद से विमुख हो जाएंगे, जब स्त्रियां अपवित्र जीवन में लिप्त होंगी और जब शासन करने वाले राजा डाकू जैसे हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे।
यह अवतार किसी दिव्य स्थान पर नहीं, बल्कि एक सामान्य नगर शंभल ग्राम में होगा। भविष्य पुराण कहता है कि शंभल नामक गांव में विश्वनाथ शर्मा नामक एक पुण्यात्मा ब्राह्मण होंगे, जिनके घर भगवान का जन्म एक दिव्य बालक के रूप में होगा। इस बालक का नाम होगा कल्कि। वह घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, और वह अधर्म, पाप और अन्याय को समाप्त करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर यात्रा करेंगे। यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह होगा कलयुग का प्रलय। कल्कि केवल शारीरिक शुद्धि नहीं करेंगे, बल्कि धर्म का पुनः स्थापन करेंगे। उनकी उपस्थिति में वेदों की प्रतिष्ठा पुनः होगी। धर्म, सत्य, तप और सेवा का युग फिर से आरंभ होगा। अब प्रश्न आता है, यह सब कब होगा? भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग के कुल वर्षों की 1,32,000 वर्ष की गणना के अंत में यह अवतार होगा। परंतु कुछ संतों और ज्योतिष मर्मज्ञों ने यह संकेत दिया है कि कल्कि अवतार का प्रारंभिक प्रभाव इस युग के छोटे अंतर्गत चक्रों में भी अनुभव किया जा सकता है। अर्थात यह भी संभव है कि कल्कि पहले अपने विचार, चेतना और प्रेरणा के रूप में प्रकट हों, और जब अधर्म का बोध समाज में संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब उनका भौतिक रूप प्रकट हो। कुछ ग्रंथों में यह भी संकेत मिलता है कि जब मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष से कम हो जाएगी, जब हर स्थान पर युद्ध, रोग और विपत्ति छा जाए, तब कल्कि का प्रकट होना निश्चित होगा। इस अवतार के पश्चात एक नई सृष्टि का आरंभ होगा, जो सत्य युग कहलाएगा। यह चक्र फिर से दोहराया जाएगा। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह समय का चक्र अनंत है, लेकिन हर बार जब अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यह वचन स्वयं भगवान ने गीता में भी दिया है। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। पुराणों में संकेत है कि इस धर्म युद्ध में भगवान अकेले नहीं होंगे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना, महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा और दिव्य शक्तियों से युक्त कुछ अदृश्य योद्धा, ये सब भी कल्कि अवतार के सहायक बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नारायणी सेना की। महाभारत में यह वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि एक एक योद्धा हजारों सैनिकों पर भारी पड़ता था। यह सेना दिव्य वस्त्रों की ज्ञाता, अदृश्य रूप से युद्ध करने में सक्षम और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाली थी। महाभारत के बाद यह सेना अचानक अदृश्य हो गई। ना उसका कोई संहार हुआ, ना उसका कोई ठिकाना मिला। भविष्य पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में संकेत है कि श्री कृष्ण ने इस सेना को एक विशेष लोक में भेज दिया, जहां वे तपस्या कर रहे हैं और समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी, जब कल्कि अवतरित होंगे, तब यह नारायणी सेना पुनः प्रकट होगी और धर्म की पुनः में साथ देगी। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के अंत में चिरंजीवी होने का श्राप दिया था। उन्हें न मृत्यु मिलेगी, न उनका शरीर शांत होगा। वह पीड़ा के सांप इस धरती पर भटकेंगे। पुराणों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कैलाश, जंगलों या हिमालय में कहीं गुप्त रूप से तप कर रहे हैं। यदि आप श्री कृष्ण की नारायणी सेना की रहस्यमयी गाथा को विस्तार से जानना चाहते हैं या अश्वत्थामा के अमर होने की सच्ची कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर इनके लिए अलग अलग वीडियो उपलब्ध है। उनके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखें। अब प्रश्न आता है
कलयुग का वास्तविक अंत कब होगा? क्या इसकी कोई निश्चित गणना है? और क्या यह आज से निकट है या दूर? इसका उत्तर हमें वेदों, पुराणों और विशेष रूप से विष्णु पुराण और भविष्य पुराण से मिलता है। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग की कुल अवधि 1,32,000 वर्षों की होती है। इसमें एक विशेष बात यह है कि यह संख्या देवताओं की गणना पर आधारित है, जहां एक मानव वर्ष बराबर एक देवता का धन नहीं होता। फिर भी जब इसे भौतिक रूप से समझते हैं तो यह कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुआ था, जो लगभग 5,000 से अधिक वर्ष पहले की बात है। यदि हम गणना करें तो अभी कलयुग के 5,000 से कुछ अधिक वर्ष ही बीते हैं और लगभग 1,27,000 वर्ष शेष है। इसका अर्थ हुआ कि पूरा कलयुग समाप्त होने में अभी भी लाख से अधिक वर्ष शेष है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल की अवतार और धर्म युद्ध अभी नहीं होगा? यहां एक गूढ़ संकेत है। ऋषियों और संतों की परंपरा कहती है कि युगों की गणना केवल वर्षों से नहीं होती, बल्कि धर्म की स्थिति से होती है। यदि समाज में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, यदि मनुष्य की आत्मा का प्रकाश बुझ जाए, तो ईश्वर युग के मध्य में भी अवतरित हो सकते हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं धरती पर प्रकट होता हूं। इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा कि भले ही कलयुग का पूर्ण अंत लाख वर्षों बाद हो, परंतु कल की अवतार का प्रारंभिक रूप इस युग में ही दिखने लगेगा। कुछ संतों ने यह भविष्यवाणी की है कि कलयुग के अंतिम चरणों की शुरुआत 21वीं सदी के उत्तरार्ध में होगी, यानी करीब तीसरी सहस्राब्दी के प्रारंभिक काल में कल्कि के प्रभावों के संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन यह सब निर्भर करता है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ता है। यदि अधर्म बढ़ेगा तो प्रभु शीघ्र आएंगे। यदि हम धर्म की ओर लौटेंगे तो संभव है कि युद्ध की आवश्यकता ही ना रहे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी अधिक दिव्यता, दर्शन और रहस्य से भरे होंगे। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे प्रयास को दिशा देता है।